हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस अप टू सोन. हमें n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. इज ऑप्शन ए इज 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n. ऑप्शन बी इज 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2. ऑप्शन सी इज 2 रेज टू पावर n माइनस n माइनस 2. ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. First we see the key concept. देखिए, अगर कोई सीरीज है हमारे पास जीपी सीरीज ए आर स्क्वायर सीक्वेंस है ये, क्योंकि सीरीज में आप इसे प्लस या माइनस से कनेक्ट कर देंगे. जब हम टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं तो वो सीक्वेंस बनती है. इज अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विद ए इज फर्स्ट टर्म. ये क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म है. एंड आर बी इट्स कॉमन रेशियो. तो हमें ऐसी सीरीज की पहली n टर्म्स का अगर सम फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर इफ r इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. और इसका फॉर्मूला होगा a इंटू आर इज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1. पहली n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है किसी जीपी का. इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब जो हमें गिवन सीरीज है, गिवन सीरीज इज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस अप टू सोन n टर्म्स तक हमें सम फाइंड आउट करना है. अब देखिए, ये एपी या जीपी सीरीज नहीं है, ना तो ये एपी सीरीज है ना ही जीपी. ये एक स्पेशल सीरीज है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे जीपी में. तो मैंने लेट किया, लेट टी एन बी इट्स nth टर्म. यानी जो टी एन है वो इसकी क्या है? nth टर्म है जिस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है. एंड S be the sum of up to n terms. n टर्म्स तक का सम है हमारा s. तो यानी s क्या लिया मैंने? s लिया 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 प्लस अप टू सोन. जो nth टर्म है वो tn होगी और इससे पहले वाली टर्म tn माइनस 1 होगी. अब एक बार और आप s को लिखिए, लेकिन इस बार 1 यहाँ पर लिखिए, 3 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 15 यहाँ पर प्लस अप टू सोन प्लस यहाँ आ जाएगा tn माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा tn. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. ये माइनस 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 अप टू सोन माइनस माइनस. साइन चेंज होगा तो s माइनस s क्या हो जाएगा? 0 लेफ्ट हैंड साइड में. इस 1 को, जो ये 1 है पॉजिटिव 1, इसको एज इट इज रखिए 1 प्लस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2. 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 स्क्वायर. 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 8, जिसे मैं 2 क्यूब लिख रही हूँ. प्लस 31 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 मिलेगा, जिसे मैं 2 रेज़ टू पावर 4 लिख रही हूँ. प्लस अप टू सोन, जब आप tn माइनस 1 करेंगे, ये भी आपके 2 रेज़ टू पावर समथिंग आएगा और माइनस tn आपको आपके पास बच जाएगा. देयरफॉर इस tn को आप लेफ्ट में ले जाइए तो tn इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सोन. कहाँ तक? अप टू n टर्म्स तक. ये हमारा tn है और tn तो क्या था? जिस सीरीज का हमें सम फाइंड आउट करना है उसकी nth टर्म. अब देखिए, जो राइट हैंड साइड में वो जीपी सीरीज बन रही है और जहां a क्या है? 1 और r क्या है? 2. तो हम tn फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला यूज करते हुए a इंटू आर रेज टू पावर
यानी 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो tn मिल गया हमें 2 रेज टू पावर n माइनस 1। देयरफॉर देखिए हमें s फाइंड आउट करना है, s क्या होगा, समीशन tn या tk लिख लेती हूँ मैं, k रनिंग फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि पहले n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n और tk क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर k माइनस 1। सिर्फ n को मैंने k से रिप्लेस कर दिया क्योंकि n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था। दिस इज इक्वल टू समीशन अलग अलग लेंगे तो समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n 2 रेज टू पावर k माइनस समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 टू n 1। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू सून 2 रेज टू पावर n माइनस आप 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो an हो जाएगा। यहाँ फिर हम जीपी सीरीज की पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ a क्या है 2 और r क्या है वो भी 2 है, तो 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और पूरे में से माइनस n करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।